नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों को हरिद्वार में स्थित कुछ सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आप लोगों को आराधना के सही मायने बताएंगे। हमारा पहला स्थान है हर की पौड़ी। गंगा जी की पवित्र लहरों की घाट, जिसे हर की पौड़ी नाम से जाना जाता है। हर शाम को यहाँ पर आरती की जाती है, जो गंगा मैया को समर्पित है। पुजारियों के द्वारा हाथ में लिए बड़े बड़े दियों से इस पावन स्थान की आरती की जाती है। देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इस स्थल को अपनी रोशनी से जगमगा दिया है। पानी में तैरती हुई दियों का प्रतिबिंब टिमाटी हुए सितारों की तरह मालूम पड़ता है। इस महाआरती की मधुर आवाज़ पूरे घाट में गूंजती सुनाई पड़ती है। इस आरती में सम्मिलित होने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी काफ़ी मात्रा में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चंडी देवी मंदिर। नील पर्वत पर बसा यह मंदिर चंडी देवी को समर्पित है। ऊंचाई पर बसा यह मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं है, बल्कि यात्रियों के बीच ट्रैकिंग के लिए भी लोकप्रिय है। खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ भक्ति का मेल अद्भुत है। हरिद्वार में 5 तीर्थ स्थलों में से यह भी एक है, जहां पर भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास बहुत गहरा है। पहाड़ के ऊपर मंदिर और चारों तरफ हरियाली कितनी शोभा बिखरता नजर आता है। ये हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है राजाजी नेशनल पार्क। शिवालिक पर्वत श्रृंखला से गुजरता यह नेशनल पार्क अपनी अनोखी वनस्पति और वन्य जीवों के लिए काफ़ी मशहूर है। प्राकृतिक और वन्य जीवन प्रेमियों के लिए ये जगह बहुत ही शानदार है। पैरों की सरसराती ठंडी वायु के बीच यहाँ वहाँ छलांग लगाते पशु पक्षी आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह मुख्य तौर पर बाघ और हाथियों के वन्य जीवन के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है मनसा देवी मंदिर। हरिद्वार का एक और लोकप्रिय मंदिर जो शिवालिक पहाड़ियों का बिल्व पर्वत पर स्थित है। मनसा देवी को शक्ति का स्वरूप भी माना जाता है। माना जाता है कि मनसा देवी भक्तों का मनोकामना को पूरी कर देती हैं, इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं को भीड़ लगी रहती है। सब अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के कामना मंदिर आकर करते हैं और ये आस्था रखते हैं कि मनसा देवी उन पर अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएंगी। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है भारत माता मंदिर। हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों की सूची में इस मंदिर का नाम भी शामिल है। जैसा कि आप नाम से ही जान गए होंगे कि यह मंदिर भारत माता को समर्पित है। इस मंदिर में किसी धार्मिक भगवान का प्रतिमा नहीं है, बल्कि जमीन पर भारत का विशाल नक्शा है जो भारत माता का मूर्ति को दर्शाता है। यह मंदिर भारत की स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है और भारत की संस्कृति को भी दर्शाता है। इसके बाद आता है वैष्णो देवी मंदिर। कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर के नक्शे कदमों पर चलता हुआ यह मंदिर भी उसी की छवि है। यह मंदिर ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए यहाँ धार्मिक यात्रियों के साथ ही साथ प्राकृतिक प्रेमियों के लिए उचित स्थान है, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और गुफाओं के लिए चर्चित है। यह सबसे नामी हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों में से एक है। इसके बाद आता है पतंजलि योगपीठ। यह भारत के सबसे बड़े योग और आयुर्वेदिक संस्थानों की सूची में शामिल है। योग की खोजकर्ता ऋषि पतंजलि के नाम पर इस संस्थान का नाम रखा गया है। अगर आप योग विद्या में रुचि रखते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर जा सकते हैं। यह संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक और आर्थिक कार्यों में तत्पर रहता है। इसके बाद आता है स्वामी विवेकानंद पार्क। हर की पौड़ी के समीप स्थित यह मनोरंजक पार्क बेहद आनंदमय है। इस पार्क को त्रिकोण आकार में बनाया गया है, जहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है और भगवान शिव की प्रतिमा भी है, जो दूर से ही दिखाई देती है। आपको यहां पर सुबह और शाम को लोग टहलते हुए भी देखेंगे। यहां का वातावरण बहुत ही शांत होता है। इसके बाद आता है बड़ा बाजार। यह बाजार विशेष रूप से रुद्राक्ष और आयुर्वेदिक दवाओं के लिए काफ़ी मशहूर है। यह जगह लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं और हस्तशिल्पों के लिए भी यात्रियों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। आपको यहाँ स्वादिष्ट देसी पेड़े खाने को भी मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से आप धार्मिक आभूषण भी ले सकते हो। इसी वजह से यह जगह विदेशी यात्रियों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है शांति कुंज गायत्री आश्रम। शांति कुंज आश्रम हरिद्वार का एकमात्र आश्रम है, जहाँ पर शांत और प्राकृतिक वातावरण के बीच लोगों को खाने पीने और रहने का निःशुल्क व्यवस्था कराई जाती है। शांति कुंज आश्रम का नींव श्री राम आचार्य ने रखा था, जिनका जन्म
गुरु पूर्णिमा के दिन होने की वजह से यहाँ पर हर गुरु पूर्णिमा के दिन त्यौहार की आयोजक होती है जो देखने लायक होती है। इस आश्रम के क्षेत्रफल 3 किलोमीटर की है, जिसका दूरी हरिद्वार से लगभग 12 किलोमीटर की है। इन सारे दर्शनीय स्थल के अलावा हरिद्वार में और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल है जहाँ पर आप जा सकते हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग आगे और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।